हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुप्री क्लासेस में। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी जर्नी डिस्कस करूंगा, कैसे मैंने प्रिपरेशन की, कैसे मैंने मुश्किलों का सामना किया, काफ़ी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई मेरे रास्ते में, और मैंने कोचिंग ली या नहीं ली। ठीक है। बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2016 से। 2016 में पहली बार SSCGL का नाम सुना था। 2015 में मैंने 12th पास किया था, और 2015 से 2018 मेरी ग्रेजुएशन चली थी। BSc विद मैथ्स में था, तो मुझे थोड़ा मतलब सहायता मिली, या फिर कह सकते हैं थोड़ा एडवांटेज था SSCGL में। मैथ्स बैकग्राउंड का था, तो मैंने CGL का एग्ज़ाम के बारे में पहली बार सुना, और मैंने सुनते ही वही उसकी पोस्ट के बारे में जानने की कोशिश की, क्या क्या पोस्ट होती हैं। वही जो बंदे आपके आसपास तैयारी कर रहे होते हैं उनसे पूछा, और उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे पोस्ट है, और उन्होंने कहा था बहुत सारा पैसा है इसमें। वही सोच के इंसान का हमारा भी मन हुआ, भाई आते हैं भाई इस जॉब के बारे में तैयारी करते हैं। 18 साल का लड़का था, तो पैसों को बारे सुनते ही बौखला गया, और सोचा तैयारी करते हैं। तैयारी की। तैयारी करने के लिए मैंने महिंद्रा की कोचिंग ज्वाइन कर ली। सोचा महिंद्रा हमारा नैया पार कर देगा। महिंद्रा की कोचिंग ज्वाइन की, 3-4 महीने कोचिंग की, कुछ नहीं मिला वहाँ से। वहाँ पे यह था कि एक से एक डल बच्चा था, और SSC और बैंक का कंबाइंड बैच था वो, और बहुत ही मीडियोकर, बहुत ही कम लेवल का वहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा था। और वहाँ पे हम अंधों में काणे सरदार थे, राजा सरदार थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था कि भाई हम यहाँ के राजा, यहाँ के टॉपर हैं, तो हम बड़े खुश थे। लेकिन 3-4 महीने बाद ही जब मौज ख़त्म हुई, तो लगा यार मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कोचिंग छोड़ दी, और मैं आ गया घर पे सेल्फ स्टडी पे। वहाँ की एक टीचर थी, उन्होंने मुझे पहले एक बुक रिकमेंड की थी इंग्लिश के लिए, नीतू सिंह की प्लिंट टू मैरामाउंट। बोली कि इस बुक को आप पढ़ो, 10 बार इसी बुक को पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ने से अच्छा 10 बार इस बुक को पढ़ो, आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। उनसे मैंने बात की, उन्होंने वही राय दी कि नीतू सिंह पढ़ो, और मैंने उस राय को फॉलो किया। 2016 में ही, 2016 अक्टूबर से ही मैंने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। नीतू सिंह की बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, और धीरे करके मैंने पढ़ाई की, और मेरी इंग्लिश थोड़ी धीरे करके इम्प्रूव होने लगी थी, थैंक्स टू मैम। उन्होंने मुझे बताई चीज़, और वहाँ से मुझे इंग्लिश की तरफ में एक के बाद एक सीधे चढ़ता गया। उन्होंने मुझे 2-4 बुकें बता दी, जैसे कि सर नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेड इजी, ये जो बुक थी ये भी उन्होंने मुझे बताई। तो वहाँ से मैं इंग्लिश पार्ट 1 ख़त्म की तो पार्ट 2 स्टार्ट की, पार्ट 2 ख़त्म की तो पार्ट 1 दोबारा से स्टार्ट की। इस तरह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव होती गई, और मतलब मेरी इंग्लिश ठीक ठाक हो गई, अच्छी हो गई। रही बात मैथ्स की, मैथ्स में हम थोड़े अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस क्या कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम तो मैथ्स बैकग्राउंड के, आराम से झेल लेंगे मैथ्स, ये तो बच्चों की मैथ्स है। तो हमने RS अग्रवाल लेके आए थे। RS अग्रवाल एक बुक होती है, उसमें हर एक चैप्टर में 10-10 सवाल थे, 15-15 सवाल थे। हमने वो कर डाले, 1 महीने के अंदर वो बुक ख़त्म। हमें लगा CGL तो हम क्रैक कर देंगे ऐसे ही। हम बड़े कॉन्फिडेंस में थे। तो हमने जब वो बुक की, उसके बाद हमने एक मॉक लगाया, हमसे कुछ भी नहीं हुआ, हमसे एक सवाल नहीं हुआ। तो हम फिर डिप्रेस्ड, मैं क्या करें यार, ऐसे तो नहीं होगा। तो हमें किसी ने किरण की बुक सब सजेस्ट की थी कि किरण की बुक लगाओ, उससे मैथ्स इंप्रूव होगा। तो हमने किरण की बुक खरीदी, बिना कॉन्सेप्ट सीखे हमने सारे सवाल लगाने स्टार्ट कर दिए। किसी सवाल में अटकते तो हमने पीछे से आंसर देख लिए और सीख गए। देखते देखते 2-3 महीनों में वो बुक ख़त्म कर दी हमने। 3-4 महीने में मैंने वो बुक ख़त्म कर दी थी। उसके बाद फिर हमने मॉक लगाए। स्कोर जो 16 वाले पेपर थे वो तो हम सॉल्व कर गया था, मैं सॉल्व कर रहा था आराम से। लेकिन तैयारी करते करते मुझे 2018 आ गया था, और 2017 के पेपर आ चुके थे, बेस हो चुका था। तो जब मैंने 2017 के पेपर उठाए ना, हमारी हो गई हालत ख़राब, हमसे नहीं आ रहा कुछ भी। क्योंकि 2017 पेपर था कॉन्सेप्चुअल, और कॉन्सेप्ट में तो हम इतने वीक कि हमें कुछ आता ही नहीं था। हमें बस थोड़ा बहुत चीज़ें जो ज्ञान था, हम 2016 के पेपर सॉल्व कर लिए, उससे 2015 का सॉल्व कर लिए। 2017 का सॉल्व हमसे बिल्कुल नहीं हुआ। हमें समझ आ गया कि भाई ये CGL टेढ़ी खीर है, इसे ऐसे नहीं खाई जाएगी, इसमें मेहनत लगेगी और बहुत मेहनत लगेगी। फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया, मैंने खोजना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे सर्च मारना स्टार्ट किया। तो मुझे मिले अभिनय सर, अभिनय मैथ्स। तो उस टाइम पे वो पहले टीचर थे जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे। तो मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, उनकी यूट्यूब क्लासेस लेनी स्टार्ट की। वहाँ से मैं कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होता गया। उनकी क्लास लेने के बाद मैंने उनकी बुक भी खरीदी, वो आज भी पढ़ता हूँ उनकी बुक, मैथ्स विद अभिनय सर। तो मैंने वो बुक पढ़ी, ठीक है। वो बुक पढ़ने के बाद देन
जून तक मेरे जो 2018 जून तक मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे खासे हो गए थे। वहाँ की क्लासें ख़त्म होने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की गगन प्रताप की यूट्यूब पे सीरीज़ चल रही थी उस टाइम पे, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला के साथ। तो वो सीरीज़ बड़ी बेहतरीन थी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बहुत बेहतरीन पढ़ाया था उन्होंने, और बिल्कुल ही लगूँगा बिल्कुल कंटेंट रिलेवेंट था। तो मैंने अगस्त तक वो फॉलो किया। अगस्त में उन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च कर दिया। जैसे ही उनका पेड कोर्स लॉन्च हुआ, मैंने भाई वही उनका स्टूडेंट हूँ, मैंने ज्वाइन किया। मार्केटिंग इस लेवल की थी कि हमने भी ज्वाइन किया, और हमने फ़ीस भी दी और हमने पढ़ाई भी स्टार्ट की, और बिल्कुल दिल से तैयारी स्टार्ट की। हमें लगा वो टफ सवाल कराते गए, हम सवाल करते गए, हमें लगा हम सीधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैं 8-10 महीने मैं करता गया तैयारी उनके कोर्स को। फिर इसी बीच CPO 2018 एग्ज़ाम हुआ। एक्चुअली CPO सीजीएल 2018 के जो एग्ज़ाम मैंने भर दिए थे, लेकिन तो यार मेरा जो फाइनल रिजल्ट था ना, वो आया था दिसंबर 2018 में। तो मैं CPO सीजीएल में मतलब मैं क्वालिफाई करता भी तो मैं DV में आउट हो जाता। तो मैंने भर दिया, लेकिन मैंने एग्ज़ाम तैयारी करा था, तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम देते हैं। तो मैंने CPO 2018 एग्ज़ाम दिया। स्कोर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया था क्योंकि तैयारी अच्छी थी, बट मैथ्स में स्कोर नहीं हुआ। मैथ्स में स्कोर काफ़ी कम रह गया। 145 टोटल स्कोर बना। मैथ्स का स्कोर मेरा काफ़ी ख़राब हो गया था। फिर हुआ सीजीएल 2018 जून में, टफ शिफ्ट थी 6 मार्च, सेकंड शिफ्ट। मैथ्स का स्कोर फिर ख़राब हो गया, लेकिन फिर टफ शिफ्ट थी तो 43 नंबर बढ़े तो 168 बन गए, 5 टोटल बन चुका था। उसी बीच 2019 की बात है, 2019 जून के बाद एक एग्ज़ाम होता है LIC ADO। मैंने कहा यार इसमें तो बड़ा लंबा प्रोसेस है SSC के एग्ज़ाम में, तो ये LIC में चलो हाथ मारते हैं। तो LIC का मैंने एक फॉर्म डाला, मुझे पोस्ट पसंद आई, LIC ADO का एग्ज़ाम हुआ, उसकी तैयारी की। सीजीएल की तैयारी थोड़ी बैकफुट पे खेलता गया, सीजीएल तैयारी थोड़ी हल्की रखी, तो एग्ज़ाम में प्रैक्टिस थी नहीं, गिलबट्टा प्रैक्टिस थी, तो स्कोर भी कुछ हुआ नहीं। तो सीजीएल 2018 मेरा स्कोर बना 475 आई गेस, इतना ही बना था 600 में से। टायर 2 तक, टायर 3 में मैंने दिया नहीं टायर 3। टायर 2 तक मेरा इतना स्कोर बना 475, और चांसेस थे ही नहीं कि पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, छोड़ दिया। और LIC ADO का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे प्री भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, इंटरव्यू तक पहुँच गया। 15 नवंबर 2019 16 नवंबर 2019 सॉरी, उस दिन LIC ADO का इंटरव्यू का रिजल्ट आया। मेरा दिल टूट गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। LIC ADO की मेन लिस्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा दिल टूट गया कि भाई पहली बार फेलियर देखा। उस दिन मैंने ठान लिया कि इस बार सीजीएल क्रैक करना है। तो फिर मैंने 16 नवंबर 2019 से सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की सीरियस तरीके से। कॉन्सेप्ट मेरे हो चुके थे बहुत स्ट्रॉन्ग, कैट लेवल की मैंने तैयारी कर ली थी गगन प्रताप के साथ। मैं समझ गया था कि सीजीएल क्रैक कैसे होगा, मुझे उस टाइम पर डिकोड कर चुका था सीजीएल क्रैक कैसे होगा। मैंने तैयारी, कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रॉन्ग थे क्वांट के, इंग्लिश पे मेरी अच्छी थी, तो मैंने प्रीवियस ईयर उठाए, मैंने TCS की सारी शीट उठा ली SSC सीजीएल की। मुझे दिख गया था कि TCS वही सवाल बार बार पूछ रही है डिफरेंट नंबर के साथ, वही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। तो मैंने उसी चीज़ पर फोकस किया और मैंने तैयारी करता गया। फिर मैंने स्टार्ट की रेमो सर की, जो 17 और 18 के जो उनके पेपर सॉल्विंग थे, वो चीज़ मैंने देखनी स्टार्ट की। वहाँ से मैंने उनकी ट्रिक्स सीखनी स्टार्ट की रेमो सर के, कि ये किस तरह सवाल को सॉल्व करते हैं अप्रॉक्सीमेशन से और बिना फॉर्मूला यूज़ किए। तो वहाँ से मैंने वहाँ से मैंने अप्रोच सीखी, उनकी अप्रोच अपने अंदर डालने की कोशिश की। वहाँ उससे मुझे बड़ा काफ़ी फ़ायदा मिला, और मेरा टाइम बचता गया एग्ज़ाम में। और मैंने मॉक टेस्ट पे बहुत मतलब जितनी हो सके उतनी वो दी अहमियत। बीच बीच में डिप्रेशन आता गया, भाई लोगों के ताने मिलने स्टार्ट हुए कि क्या कर रहे हो, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। वही सब फैमिली रिलेशन पूछते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, शर्मा जी का लड़का कर क्या रहा है। हमारा लड़का तो B फार्मा कर चुका है, कोई कुछ कर चुका है, B.Tech कर चुका है, तू भी वो कर ले, कहाँ इसमें अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। बट ये ताने मिलेंगे आपको, जब भी आप कुछ बड़ा करने के जाएंगे तो लोग, दुनिया आपको टोकेगी और ताने ज़रूर मिलेंगे। तो उस तानों को से डरना नहीं है, उस तानों को अपनी ताकत बनाना है, और उन लोगों को जवाब देने के लिए इतनी मेहनत करने की एक दिन का मुंह खुद बंद हो जाए कि यार लड़के ने बिल्कुल सही किया, काश हमारा लड़का भी ऐसे कर रहा होता। तो इस तरह की मेहनत करनी है, और उनसे दुखी नहीं होना है। तो दुखी होता था, जब भी दुखी होता था रात को दुखी होता था, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है ना रात को, तभी दुखी होता है। तो मैं गाने सुनता था, 2-3 गाने मुझे याद है। एक तो अभी मुझ में कभी, और ये हौसला,
ये हौसला कैसे टूटे, डोर मूवी का गाना था ये। तो 2 गाने मेरे लिए बड़े मोटिवेशनल गाने थे और जब भी दुखी होता ये गाने सुनता था। फिर हुआ प्री और फिर से प्री मेरा बिगड़ गया। 3 मार्च थर्ड शिफ्ट थी, 4 मार्च थर्ड शिफ्ट थी और स्क्रीन छोटी थी। मेरे स्क्रीन मैंने मॉक नहीं दिए थे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे उससे पहले, तो स्क्रीन पे मैंने नहीं हो पाया मुझसे, वो पेपर छूट गया मेरा। लेकिन स्टिल आई मैनेज टू स्कोर 150। मैंने 150 स्कोर कर दिया था और मेरा जो नॉर्मल स्कोर था वो बना 181। तो ये मेरा स्कोर रहा था टायर 1 में। फिर आया लॉकडाउन के बीच में ही मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, कॉल आया LIC की तरफ से कि आप लोग कॉन्टीजेंसी लिस्ट के थ्रू सेलेक्ट हो चुके हो। तो मैं सेलेक्ट हो गया LIC में एज ए ADOB। तो वो मेरे लिए बड़ा रिलैक्सिंग दिन था कि भाई आपकी एक जॉब लग चुकी है अब। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग रुक गई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो वो अभी तक रुकी हुई है क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं खोला LIC में। सो मेरी जॉब तो है, मेरी जॉब सिक्योर हो गई, तो मैं थोड़ा टेंस रिलैक्स हो चुका हूँ। फिर मैं रिलैक्स होकर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। लॉकडाउन में थोड़ा बहुत पढ़ा, गेम खेले, फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया। और जैसे सितंबर आया, कोरोना हो गया मेरे को, और मेरे को कोरोना हो गया वहाँ से। देन एग्ज़ाम 2 महीने बाद था, तो थोड़ा मुश्किल था जैसे ही, लेकिन फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। सितंबर से मैंने अपनी तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दी थी। कोरोना के टाइम से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी कि भाई इस बार तो सीजन में अच्छा करना है। मैंने मॉक लगाया, लगातार मॉक लगाया और मेरा स्कोर 180 बन जाता था मॉक में आराम से। और तैयारी में बहुत कॉन्फिडेंट था। और ठीक 1 साल बाद 16 नवंबर 2019 तारीख याद रखना कि उस दिन मैंने तैयारी स्टार्ट की सीरीज वाली। और ठीक 1 साल बाद 16 नवंबर 2020 मेरा सीजल मेंस था। तो सीजल मेंस उस दिन था और आपको पता है उस दिन मैंने क्या किया। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था। बेसिकली मैथ्स पेपर मेरा 3 मिनट पहले ख़त्म हो गया था 16 नवंबर को। पर पता नहीं क्या हुआ, सिली मिस्टेक्स या फिर मैं क्या कहूँ कि मैंने मार्क कुछ और किया था, आंसर कुछ और आए। ऐसे 3-4 सवाल मेरे गलत हो गए, 4-5, और मेरा स्कोर जो 185 बन रहा था, मुझे दिख रहा था कि 185 बन रहा है, 170 आ गया। और मैं डिसअपॉइंटेड आज भी हूँ उस चीज़ को लेके। बट कोई नहीं, जो नियति में होता है। एटलीस्ट ये है कि मैं इस चीज़ समझ गया कि भाई लक आपको रैंक दिलवाता है और हार्डवर्क आपको पोस्ट दिलवाती है। यानी कि मतलब अगर मेरे साथ उस दिन लक होता तो मैं भाई मेरा स्कोर 550 हो सकता था, 555 हो सकता था, मेरी एक अच्छी रैंक बन जाती। बट इतना पता है कि हाँ मेरी मेहनत ने मुझे पोस्ट जरूर दिलवा दी यहाँ से, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट जरूर मिल जाएगी मुझे यहाँ से। और ये मेरी मेहनत थी जिसने मुझे पूरी पोस्ट दिलवा दी। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की। और मेरी जो पढ़ाई का जो टाइम था जी, वो एक बड़ा फिक्स रहता था कि मैं दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरी स्टडी टारगेट बेस होती थी, टारगेट लेके चलता था कि मानिए कि मुझे जैसे कि दिन में मेरा ये टारगेट है कि ये चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, तो रात तक वो चीज़ कंप्लीट करनी है। मैं रेगुलरली नहीं पढ़ता था कि मतलब मैं 4-5 घंटे लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं सिर्फ लगातार तब पढ़ता था जब मॉक लगाना होता था 2 घंटे का, वो 2 घंटे मेरा मैक्स था। वरना मैं आधा घंटा 40 मिनट इतना ही पढ़ सकता हूँ। उसके बाद मुझे भाई ब्रेक चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ यूट्यूब पर टाइम पास करना है। तो वही मेरा ब्रेक टाइम होता था। 40 मिनट पढ़ लिया, फिर 20 मिनट का ब्रेक, फिर 40 मिनट पढ़ लिया, फिर 20-30 मिनट का ब्रेक। तो इस तरह मैं पढ़ता था। बीच में मैंने बुक लगा लिया 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो वो हो गया। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई थी। 7-8 घंटे मैं दिन में देता ही देता था। और जिस दिन मतलब बाहर चला गया तो उस दिन मैं 1-2 घंटे ज़रूर निकालता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरा एक मानना है कि डेली ज़रूर पढ़ो। एक तरीके से आपकी डेली नियम में आना चाहिए कि पढ़ाई भी आपका डेली रूटीन का हिस्सा हो। चाहे कम पढ़ो लेकिन ज़रूर पढ़ो, डेली पढ़ो। अगर आप रास्ते में तो आप इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ लो, इंग्लिश का कुछ पढ़ लो और फॉर्मूले पढ़ लो। तो वो चीज़ मेरे अंदर एक चीज़ थी कि भाई कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, तो वो चीज़ आपको डेली लेकर चलनी है, अपनी डेली लाइफ में उतारनी है। क्योंकि ऐसे सीजल की पोस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलती है। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ एंड योर एन्जॉयमेंट। और जो लाइफ बाकी आपके दोस्त एंजॉय कर रहे हैं उनसे आपको दूर रहना पड़ता है। और कहीं उस डिमोटिवेट हालात में खुद को पकड़ के रखना होता है कि भाई नहीं, करना है तो करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुझे पता था भाई मेरे पास और भी मौके हैं, बट मेरे लिए अब मैंने इस तरह तैयारी की, मेरे लिए ये आखिरी मौका है, इसके बाद मुझे सीजल नहीं देना और ये मेरा आखिरी मौका है। मैंने उसी तरीके से तैयारी की और ऑलमोस्ट मैं सफल हुआ। मैं कहूँगा मैं ऑलमोस्ट सफल हो गया कि हाँ ठीक है, अच्छी है, अपनी पोस्ट लेंगे और सही है। एक्साइज इंस्पेक्टर अपनी लखनऊ जोन में मिल गई तो सही है, और क्या, उसका सीजल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को। और अब अपना सपना है कि कोचिंग खोलेंगे
कोचिंग में काम करना है कुछ साल, एक आध साल फैकल्टी के लिए काम करना है, जैसे फैकल्टी काम करना है। और अगर आपको कुछ भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और भाई मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मतलब आप कुछ ऐसा तो हो कि यार कि CGL 2020 में मेरी वजह से कुछ बच्चों को सिलेक्शन हो। अगर आप लोग जो भी आपको मतलब कुछ चाहते हो, कुछ सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि कोई सीरीज़ स्टार्ट करें हम मिलके, लेकिन आप लोग उस चीज़ में कोई वो नहीं दिखाते इंटरेस्ट। मैं नंबर सिस्टम की सीरीज़ स्टार्ट की, आप लोगों ने देखी, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो दो से, कंटेंट देखो तो सही कैसा है कैसा नहीं। एक बार अगर आप ट्राई दोगे तो, और अगर आपको अच्छी लगी तो मैं भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। सो अगर आपको अच्छी लगे मेरी सीरीज़ तो आप बताइए, और भी सब्जेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूँगा, जैसे कि रीजनिंग हो, और अपनी GS हो गई, और अपना इंग्लिश हो गई, इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। बस आप बताइए करना क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चाहते हो आप लोग मुझसे, मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और जो भी आपकी क्वेरी है वो सब बताइए लिंक में, मैं वो सब चीज़ें क्लियर कर दूँगा एक साथ। तो ये थी मेरी कहानी CGL की, और इसमें काफ़ी चीज़ें छूट चुकी हैं, तो मैंने काफ़ी ब्रीफली नहीं बताया, समराइज़ करके बता दिया आपको। और यही कहूँगा कि एक लाइन जो मैं आपसे कहूँगा कि लक गिव्स यू रैंक और हार्ड वर्क गिव्स यू पोस्ट। सो हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, पोस्ट आपको ज़रूर मिलेगी, और अगर आपका लक आपके साथ है तो आपको रैंक भी मिल जाएगी। सो पढ़ते रहिए, 2020 पास में ही है और CGL 2020 पास में है, और इस टाइम को वेस्ट मत करिए, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। टफ सवाल के पीछे ना भागिए, और कॉन्सेप्ट पढ़िए, और जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर TCS शेड्स लगाइए। तब तक के लिए बाय। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।